दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा मोटर होता है उस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए जो हम एमसीबी इस्तेमाल करते हैं उस एमसीबी का रेटिंग कितना होना चाहिए। साथ ही साथ में जो एमसीबी है उस एमसीबी का जो टाइप होता है उन सभी टाइप में से कौन से टाइप का एमसीबी हमें इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर एमसीबी को फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे, जिसमें से जो पहला स्टेप है इस स्टेप में कहा गया है कि जो हमारा मोटर है उस मोटर का एफएलसी कितना है इसको फाइंड आउट करना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि एफएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफएलसी का फुल फॉर्म होता है फुल लोड करंट। मतलब कि जो आपका मोटर है उस मोटर के साथ में यदि आप लोड को कनेक्ट कर दोगे और लोड को कनेक्ट करने के बाद यदि आप पावर सप्लाई को ऑन कर देते हो तो पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद जो आपका मोटर है उस मोटर के रनिंग कंडीशन में जितना एम्पियर करंट फ्लो होगा, मतलब कि मैक्सिमम करंट जितना फ्लो होगा उसको हम कहेंगे एफएलसी, मतलब कि फुल लोड करंट। तो मोटर का जो एफएलसी होता है उस एफएलसी को फाइंड आउट करने के लिए टोटल 3 तरीका होता है, जिसमें से पहला तरीका होता है कि जो आपका मोटर है उस मोटर के ऊपर में यदि आप देखोगे तो वहां पे आपको एक नेम प्लेट देखने को मिल जाएगा। उस नेम प्लेट पे आप देखोगे तो एक जगह पे लिखा होता है एफएलसी और एफएलसी के सामने में वहां पे करंट रेटिंग लिखा होता है, जैसे कि 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 23 एम्पियर, 25 एम्पियर, इस प्रकार से एम्पियर रेटिंग लिखा होगा। तो जितना भी एम्पियर लिखा होगा वो हो जाएगा मोटर का एफएलसी। इसके अलावा सेकंड तरीका होता है कि जो आपका मोटर है उस मोटर का जो डाटा शीट है उस डाटा शीट को आप देख लीजिए। डाटा शीट में भी आपको एफएलसी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास में तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जो आपका मोटर है उस मोटर का जो पावर रेटिंग है उस पावर रेटिंग का इस्तेमाल करते हुए पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए और कैलकुलेशन करने के बाद में मोटर का जो एफएलसी है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। वैसे किलोवाट से या फिर हॉर्स पावर से किस प्रकार से मोटर का एफएलसी को फाइंड आउट करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं। यदि आप देखना चाहती हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल के टाइम पे हम ये मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास में मोटर है इस मोटर का जो डाटा शीट है इस डाटा शीट के ऊपर में यदि हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो मोटर है उस मोटर का जो एफएलसी है वो एफएलसी है 10 एम्पियर, मतलब कि 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा जब हम इस मोटर के साथ में पूरा लोड को कनेक्ट करके रन करवाएंगे। अब ये जो करंट रेटिंग है इस करंट रेटिंग के जरिए हमें एमसीबी का जो रेटिंग है उस रेटिंग को फाइंड आउट करना होगा। देखिए दोस्तों जो मोटर है उस मोटर के लिए यदि आप एमसीबी का इस्तेमाल करोगे तो एमसीबी का रेटिंग कितना होना चाहिए उसके लिए एक रूल बनाया गया है, जिसमें एनईसी का जो आर्टिकल नंबर 430 है उसमें कहा गया है कि जो आपका एमसीबी होगा उस एमसीबी का रेटिंग होना चाहिए जो भी आपका एफएलसी होगा उस एफएलसी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.25 से, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहती हो तो आप वहां पे 1.5 का भी इस्तेमाल कर सकती हो। तो अभी के टाइम पे हमें यह मालूम चल गया कि जो हमारा एफएलसी है उस एफएलसी का 1.25 टाइम्स हमें एमसीबी का रेटिंग रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा 1.25 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। 10 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 12.5 एम्पियर। आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1.5 को यदि मैं 10 एम्पियर से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15 एम्पियर। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, आप चाहें तो 12.5 एम्पियर का एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर 15 एम्पियर का एमसीबी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास में मोटर है इस मोटर के लिए हमें 15 एम्पियर का एमसीबी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी का रेटिंग है इस रेटिंग के अलावा एमसीबी का कौन सा टाइप होगा उसको भी सिलेक्शन करना होगा। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने ये बताया था कि जो एमसीबी होता है उस एमसीबी का जो टाइप होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से ये एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको कौन सा टाइप का एमसीबी इस्तेमाल करना है मोटर के लिए। यदि आप गलत टाइप का एमसीबी इस्तेमाल कर लोगे तो इस कंडीशन में आपका जो एमसीबी है वो एमसीबी बार बार ट्रिप होगा या फिर ट्रिप ही नहीं होगा। तो एमसीबी का जो टाइप है उस टाइप को भी आपको ध्यान में रखना होता है। अभी के टाइम पे मैं आपको एमसीबी का जो टाइप है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आप देखोगे इस एमसीबी में इस वाली जगह पे लिखा हुआ है C10। यहाँ पे जो 10 है इसका मतलब ये है कि एमसीबी जो है उस एमसीबी का रेटिंग कितना है, मतलब कि ये एमसीबी मेरा 10 एम्पियर वाली है। इसके बाद यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है सी का मतलब होता है कि एमसीबी कौन से टाइप का है। एमसीबी टोटल 5 टाइप का होता है, BCD K Z। अब ये जो पांचों टाइप का एमसीबी है इनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे करना पड़ता है।
एमसीबी का जो टाइप होता है वो टाइप आपको ये बताता है कि जो आपका एमसीबी है वो एमसीबी कितना जल्दी ट्रिप होगा। तो अभी के टाइम पे आप केवल ये समझिए, यदि आपको किसी मोटर के लिए एमसीबी का सिलेक्शन करना है तो जो आपका एमसीबी होगा वो एमसीबी होगा सी टाइप का। तो फिलहाल के टाइम पे हमें ये मालूम चल गया कि हमें सी टाइप का एमसीबी इस्तेमाल करना है और एमसीबी का रेटिंग 15 एम्पियर होगा। यदि आप मार्केट में एमसीबी को बाय करने जाओगे तो आपको 15 एम्पियर का एमसीबी नहीं मिलेगा। 15 एम्पियर से ज्यादा का एमसीबी जो भी होगा वो आपको बाय करना है। आपको मार्केट में 16 एम्पियर का एमसीबी मिल जाएगा। तो जो आपके पास में एमसीबी होगा वो एमसीबी होगा सी टाइप का, जिसका करंट रेटिंग होना चाहिए 16 एम्पियर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप मोटर के लिए एमसीबी का सिलेक्शन करोगे। दोस्तों एमसीबी का जो टाइप होता है जैसे कि बी सी डी के जेड, इन सभी टाइप का मतलब क्या है और इनका इस्तेमाल कहां कहां पे करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप सीखना चाहते हो कि कहां पे कौन से टाइप का एमसीबी इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए ये जो राइट वाली वीडियो है इस वीडियो पे क्लिक करिए, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।